फिर ये पुरुषों के लिए ये है दरवाजा, ठीक और है। ये जो दूसरा कमरा है इसके बाजू में ही ठीक है, बिल्कुल आनंद। देखिए ये वो तैयारियां जो है महिलाओं अब के लिए। बिल्कुल महज कुछ मिनटों का वक्त है, तैयारियां पूरी जोरों पर हैं और बिल्कुल हो चुकी हैं तैयारियां लगभग। और ऐसे में अब सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा मतदाताओं का आने का। उसके बाद बात कीजिएगा आप सभी लोग और जानने की कोशिश कीजिएगा कि उनके मन में बिल्कुल मतदान करने से पहले क्या चल रहा है, ये जानने की कोशिश कीजिएगा। और चलिए अब एक बार रुक कर लेते हैं यूपी की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। कटेहरी और करहल मीरापुर सीट पर उपचुनाव है, खैर मुंजवा सीसामऊ सीट पर भी उपचुनाव है, गाजियाबाद फूलपुर कुंदर की सीट पर भी उपचुनाव है। और ऐसे में ये 9 सीटें, ये जो 9 सीटें हैं उत्तर प्रदेश के जिस पर उपचुनाव हो रहे हैं, ये काफी महत्वपूर्ण सीटें हैं। और इसलिए इन्हें महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि एक तरह से ये माना जा रहा है कि फाइनल विधानसभा चुनाव का जो परिणाम है वो इसी से तय हो सकता है और उसकी झलक जो है इसमें देखी जा सकती है। खास है ये सीटें। और ऐसे में इन 9 सीटों पर अगर बात की जाए तो करहल, सीसामऊ, कटेहरी, कुंदर की ये वो सीटें हैं जहां पर अभी तक सपा का कब्जा रहा है और सपा का कब्जा देखा गया। उसके बाद अगर बात की जाए मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट की तो यहाँ पर आरएलडी का दबदबा रहा। उसके बाद गाजियाबाद में बीजेपी का, प्रयागराज में बीजेपी का, फूलपुर, प्रयागराज से फूलपुर सीट और इसी के साथ अलीगढ़ से खैर सीट है, यहाँ पर भी बीजेपी रही। और वहीं अगर बात की जाए मंझवा सीट की तो यहाँ पर निषाद पार्टी रही है। और ऐसे में देखना होगा कि अब ये जो आंकड़ा ये कैसा होगा, क्योंकि पार्टियों ने जिस तरीके से यहाँ पर जोर आजमाइश की है उसका परिणाम जो है वो जल्द सामने आएगा और इसके लिए आज जो है वोटिंग हो जाएगी। और अधिक अपडेट के लिए अब चलेंगे हमारे सहयोगी मोहम्मद सबाब के पास, जो कि मैनपुरी की करहल सीट पर इस वक्त मौजूद हैं और यहां से सीधा अपडेट हमें दे रहे हैं। मोहम्मद, देखिए बस अब महज कुछ ही देर में मतदान शुरू हो जाएगा। ये सीट अपने आप में काफ़ी खास है और ऐसे में जिस तरीके से अभी जानकारी दी कि सपा में कहां पर दबदबा सपा का रहा है और इसी के साथ यहाँ पर ये जो 9 सीटें महत्वपूर्ण हैं, आने वाले चुनाव को लेकर झलक इसमें देखी जाएगी और फैसला भी होगा। तो किस तरीके से लोगों का माहौल जानने की कोशिश करी है, क्या कुछ नजर आया? बिल्कुल, देखिए चूंकि ये 9 विधानसभा के बाईपोल जो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश में दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के लिए, खासकर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक लिटमस टेस्ट है। लिटमस टेस्ट इस नज़रिए से कि लोकसभा चुनावों में जो समाजवादी पार्टी ने प्रचंड जीत दर्ज की, उसके बड़ी तादाद में सांसद बने, वो अपनी जीत के फ्लो को कितना बरकरार रख पाती है, उस पर यह दबाव होगा। तो भारतीय जनता पार्टी का जो लॉस हुआ है लोकसभा चुनावों में, वो कितना रिकवर कर पाएंगे पब्लिक के बीच में, इन तमाम सीटों से, उसके नतीजों से ये तय हो जाएगा। आप साफ तौर से समझिए, जिस सीट पर मैं मौजूद हूं, ये अखिलेश यादव के सांसद बनने के बाद जगह रिक्त हुई और इस समय मैं अखिलेश यादव के घर के बाहर ही मौजूद हूं, जहां पर पूरा यादव परिवार इस समय मौजूद है। चूंकि पोलिंग के लिए यादव परिवार का जो वोट है वो इटावा में होता है, इटावा के सैफई में मौजूद हूं मैं। जिस जगह पर वोट हो रहा है करहल में, वहां पर यादव परिवार की वोटिंग नहीं है, लेकिन कैंडिडेट वो तेज प्रताप यादव वहां से हैं, लिहाजा वो पोलिंग बूथ के लिए रवाना हो रहे हैं। वो तैयारियों को देखने जाएंगे, चाक चौबंद व्यवस्थाओं को देखने जाएंगे। और उत्तर प्रदेश में सभी 9 सीटों पर जो लड़ाई है वो साफ तौर से राजनीतिक पार्टियों में दिख रही है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों को बड़ा महत्वपूर्ण लेकर चल रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट लेकर चल रहे हैं। पहले जो बातें कही जाती थी कि बाईपोल जो होते हैं वो जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है उनके ही फेवरेबल होते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं दिख रहा है। बहुत टफ फाइट दिख रही है। अखिलेश यादव ने सभी 9 सीटों पर कैंपेन किया है, पूरा यादव परिवार चुनावों में लगा रहा। शिवपाल यादव जिम्मेदारी संभाले रहे, राम गोपाल यादव ग्राउंड पर दिखे, डिंपल यादव डोर टू डोर कैंपेन करती दिखी। इसके अलावा इंडिया गठबंधन में भी जो दूसरे नेता हैं, यानी कि जो कांग्रेस के नेता हैं, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या फिर लोकल बॉडी के यहाँ के नेता हों, वो भी तमाम मंचों पर दिखे और प्रत्याशी के लिए जो है वो वोट मांगते नजर आए। तो इस बात से साफ तौर से समझा जा सकता है कि कांग्रेस भी इन बाईपोल में पूरी तैयारियों के साथ उतरी है। भले उसके प्रत्याशी चुनावी मैदान में ना हो, लेकिन समाजवादी पार्टी को लगातार वो सपोर्ट करती रही है और समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव भी लगातार मंच से इंडिया गठबंधन को लेकर के बार बार एकजुट होने और एक साथ रहने की बातें कहते रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी इन चुनावों को बहुत मजबूती के साथ लड़ रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन चुनावों में तेजी के साथ काम कर रहे हैं। सभी सीटों पर उनका कैंपेन रहा है, एक एक सीट पर उन्होंने जनसभा की है। इसके अलावा डिप्टी सीएम दोनों, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हों या फिर ब्रजेश पाठक हों, लगातार कैंप करते दिखे हैं, लगातार प्रचार करते दिखे हैं।
प्रत्याशियों के पक्ष में एक एक दिन में 2-2, 3-3 जनसभाएं करते दिखे हैं। इसके अलावा तमाम मंत्री, विधायक, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, भारतीय जनता पार्टी ने जितना मैक्सिमम हो सकता था वो मैक्सिमम इन उपचुनावों में किया है। हर तरीके से जीतोड़ मेहनत की है, कोशिश की है। तो सबकी कोशिश यही है कि इन बाईपोल में जो है वो जो जीत का फ्लो है उसको बनाकर रखा जाए। दोनों ही राजनीतिक पार्टियों पर बड़ा दबाव है और पोलिंग बूथ पर जो है वो जो तैयारियां हैं वो फाइनली जो है वो अब दिखने लगी हैं। एक तरफ राजनीतिक पार्टियों की तैयारी है तो दूसरी तरफ पोलिंग ऑफिसर्स और भारत निर्वाचन आयोग की भी तैयारी है। सभी मतदान केंद्रों पर जो व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त कर लिया गया है और 6:45 बज गए हैं। मॉक पोल सभी जगहों पर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए गए हैं। चूंकि उत्तर प्रदेश में इन सभी 9 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा, शाम को 5 बजे तक मतदान होना है, लिहाजा उनकी तैयारियों को देखा जाना है। लगभग 33 लाख मतदाता जो है वो इन 9 सीटों पर अपने वोटों का इस्तेमाल करेंगे। 18 लाख से ज्यादा पुरुष यानी कि मेल जो वोटर हैं, वहीं 15 लाख के आसपास जो है वो फीमेल वोटर हैं जो अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। 90 कैंडिडेट्स इन 9 विधानसभा के बाईपोल में चुनावी मैदान में, जिनमें 11 जो है वो फीमेल कैंडिडेट हैं, महिला प्रत्याशी हैं जो इन चुनावी मैदान में ताल ठोक रही हैं। तो साफ तौर से चुनाव में लड़ाई बहुत दिलचस्प है और इन लड़ाई के कई पहलू हैं। राजनीतिक पार्टियों ने पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाया है, कोई चूक न रह जाए, कोई कमी न रह जाए, उसके लिए लगातार लोग जो है वो डटे रहे। हम लोग कल से यहाँ पर मौजूद हैं और कल देर रात तक सभी राजनीतिक पार्टियों के जो प्रत्याशी थे वो डोर टू डोर कैंपेन करते रहे, लोगों से मुलाकात करते रहे, किसी भी तरीके की कोई चूक कसर रह ना जाए उसके लिए सारे बंदोबस्त को देखते रहे। बिल्कुल मोहम्मद शबाब, जिस तरीके से आपने तैयारियां बताई और यहाँ पर चुनाव प्रचार जिस तरीके से किया गया वो बखूबी आपने बताया, लेकिन अगर बात कर ली जाए तो यूपी उपचुनाव में इस वक्त जो प्रत्याशी मैदान में हैं उनमें से 30% से ज्यादा उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि 48% उम्मीदवार करोड़पति हैं। और देखिए इस तरीके के डाटा हर चुनावों में आते हैं, चूंकि राजनीतिक पार्टियों पर जब आप नेताओं से इस बाबत पूछते हैं कि आप पर इतने मुकदमे हैं और ऐसा ऐसा मामला है, तो वो कहते हैं राजनीतिक साजिश के तहत इन मुकदमों को हम पर दर्ज कराया गया। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो ADR एक संस्था है जो इस तरीके के डाटा जो है वो हर चुनावों से पहले जारी करती है और मतदाताओं को भी ये अवगत कराती है कि जिस प्रत्याशी को आप चुन रहे हैं उस प्रत्याशी पर किस तरीके का उसका जो है वो पिछला रिकॉर्ड रहा है। और यही डाटा कुछ उनकी संपत्ति को लेकर के भी होता है। ये वो संपत्ति होती है जिसमें जो वो जब अपना पर्चा दाखिल करते हैं उसमें वो चलाचल संपत्ति का जो ब्यौरा देते हैं उसमें इन बातों का जिक्र किया जाता है। तो राजनीतिक पार्टियों के लिए बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि इन डाटा के बाद प्रत्याशियों के लिए जो मतदाता हैं वो क्या सोचते हैं उन पर एक बड़ा दारोमदार होता है। लिहाजा इन चुनावों में इन तमाम बातों का जो है वो प्रत्याशी के लिए मतदाता ध्यान रखेंगे। बिल्कुल, और सबसे अहम बात यह यहाँ पर कि जिस तरीके से योगी बनाम अखिलेश यहाँ पर लड़ाई देखी जा रही है और पोस्टर वॉर जो है वो जमकर मोहम्मद शबाब देखी गई है, तो पोस्टर वॉर के बारे में क्या कुछ कहेंगे? जनता के ऊपर उसका प्रभाव नजर आएगा क्या? देखिए अब चूंकि आज पोलिंग है लिहाजा इन तमाम बातों का जिक्र ना किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन है कि मतदाता कहीं से भी हमसे भी दिग्भ्रमित ना हो, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन इस बात को साफ तौर से समझा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में पोस्टर वॉर खूब हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बयान जो उन्होंने हरियाणा में दिया और उसके बाद देश भर में उसकी चर्चा रही और उसके खिलाफ तमाम तरीके की पोस्टरबाजी हुई। प्रदेश की सड़कें जो हैं वो इन पोस्टरों से पट गई और साफ तौर से उत्तर प्रदेश में सियासत का एक नया एंगल देखने को मिला योगी बनाम अखिलेश का। और उत्तर प्रदेश में ये सियासत का चरम है, ये मान लीजिए टॉप जो है वो पॉलिटिकली लड़ाई ये साफ तौर से दिख रही है, जहां पर कोई भी नेता कुछ भी कहने से जो है वो चूक नहीं रहा। ठीक है मोहम्मद, आएंगे आपके पास और फिलहाल चलिए एक और बड़ी जानकारी हमारे दर्शकों तक सीधा पहुंचा देते हैं जो कि झारखंड चुनाव को लेकर ही है। झारखंड चुनाव को लेकर पीएम मोदी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट सामने आया है जिस पर पीएम मोदी ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि आज लोकतंत्र के महापर्व का दूसरा और आखिरी चरण है और सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है इसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी करें, वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं और इस अवसर पर पहली बार वोट डालने जा रहे हैं। आपका एक एक मत राज्य की ताकत है। तो देखिए यहाँ पर वोटिंग को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर प्रधानमंत्री मोदी ने वोटर से मतदाताओं से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में घरों से बाहर निकलें और यहाँ पर वोट करें ताकि एक वोट का जो रिकॉर्ड है वो नया बनाया जा सके।